evening, students. So I welcome you back. So we are going to start with the exercise. We are dealing with class 8, chapter 11, exercise 11.3 और आज हम करने वाले हैं 11.3 के questions जो कि based हैं on the surface area formula and the volume formula of the cube and cuboids. ठीक है, चलो तो फॉर्मूला रिवाइज कर लें पहले. तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है. तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का मतलब क्या है? मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है. इसका ये जो पोर्शन है, दिस इज माय एल, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज माय बी एंड दिस पोर्शन इज माय हाइट, ठीक है. तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल एच इंटू बी एच प्लस एच टू पर आ गया एल इंटू बी, एल इंटू बी, दिस इज एल इंटू बी, ठीक है. तो एल इंटू बी का एक रेक्टेंगल है, देखो ये एल इंटू बी का रेक्टेंगल है, ऐसे ऊपर वाला भी एल इंटू बी का हो जाएगा. ये वाला जो है बी इंटू एच का है, तो ये भी बी इंटू एच का है. और ये वाला जो दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, इधर जो दिख रहा है, ये जो है एल इंटू एच का है, तो ये भी एल इंटू एच का है. तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? मेरे पास 6 रेक्टेंगल्स हैं और 6 रेक्टेंगल्स को मैंने सिर्फ ऐड किया है, ठीक है. अब सिंपल है, क्यूब का सरफेस एरिया आसान हो जाएगा क्योंकि क्यूब में क्या हो जाएगा, मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बिकम्स, जहां पर एल, एच और बी सबका वैल्यू सेम हो जाता है, तो सबका वैल्यू सेम हो जाएगा, तो 6l स्क्वायर, ठीक है. साइड जो भी साइड है वो उसका l स्क्वायर. नाउ इट्स कम टू द वॉल्यूम. वैसे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कहीं भी यूज नहीं होगा, बट स्टिल आई विल टेल यू नाउ, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, आसान सा फॉर्मूला है. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड मीन्स L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज L into L which is equal to L cube. Now you are having all the formulas. अब आपके पास सारे formulas आ चुके हैं और सारे formulas जब आपके पास आ जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So now we are going to solve questions based on these. ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. डोंट वरी, आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस ऑल ऑन योर ग्रुप, ठीक है. तो कोई वैसी बात नहीं, अगर कुछ छूट जाए तो बाद में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि देयर आर 2 क्यूबिकल cuboidal boxes shown in the adjoining figure. Which box has lesser amount of material to make? तो मेरे को यहाँ पर 2 बॉक्स दिखाए हैं, ये एक क्यूबॉइड है और ये एक क्यूब है. तो ये क्या है मेरे पास? क्यूबॉइड, और ये क्या है मेरे पास? क्यूब, ठीक है. अब बोल रहा है कि किसको बनाने के लिए सरफेस एरिया कम लगेगा, ठीक है. तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, बाय द वे मुझे दोनों का ही. और क्या करना है, यहाँ पर मैं उसका डिटेल्स लिख देती हूँ, फिगर्स के डायमेंशन. तो लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है. अब क्यूब का तो सिर्फ एक ही साइड होगा, तो सपोज करो L है विच इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है. तो दोनों को साइड बाय साइड करेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, किसका? यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबॉइड का और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्यूब का, ठीक है. तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 इंटू एल एच इंटू बी एच इंटू एल बी, और इसका कितना होता है? 6 इंटू एल विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर. 6l स्क्वायर, देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है. नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एच, बी एंड एल, ठीक है. अब देखो इस वाले केस में सिर्फ वैल्यूज डाल रही हूँ. 2, एल का वैल्यू 60, एच का वैल्यू इंटू 50, बी का वैल्यू 40, एच का वैल्यू 50, एल का वैल्यू 60 एंड बी का वैल्यू इज 40. डन. इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले. सो 2, 6 5s are 30 and 2 zeros behind, ठीक है. नाउ कन्वर्टिंग दिस 20, 2 zeros behind, 6 into 4 is 24 and 2 zeros behind. Now just adding them all,
0 0 0 0, then 4, this becomes 2 4 and 3, so becomes 7 and into 2. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14. सो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा क्यूबॉइड का एरिया आया, which is equal to 14800 centimeter square. Now I am just going to find the total surface area of the cube. अब 6, ठीक है, L कितना है मेरे पास 50 इंटू 50, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 सा 25 एंड 2 zeros behind multiplied by 6. अब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 लगा दिए, which is equal 30, 3 carries 12 and 3 15. So this is equal to 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप भी मुझे देखकर बता दो, ये तो 14,800 है, सॉरी ये 14,800 है एंड दिस इज 15,000. तो कौन सा ज्यादा है, किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है? तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है भाई, क्यूब का ज्यादा है. और किसको समान ज्यादा समान बनाने में कौन सा लगेगा, क्यूब लगेगा. तो क्या पूछ रहा है कि लेसर किसका है, पूछ किसका रहा है, लेसर का. तो लेसर किस में लगेगा भाई, क्यूबॉइड में लगेगा. ठीक है, तो लेस सरफेस एरिया किसका आया, क्यूबॉइड का आया. तो लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इज क्यूबॉइड. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल. देखो क्वेश्चन से लाइन उठाकर लिख रही हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं. टू मेक इज क्यूबॉइड, इज क्यूबॉइड. तो किसको बनाने में कम चीज लगेगी, कम सामान लगेगा, दैट इज माय क्यूबॉइड. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कह रहे हैं, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of the tarpaulin cloth of width 96 centimeter is required to cover 100 suitcases? अब एक सूटकेस में 80 सेंटीमीटर का लेंथ है, 48 का विड्थ है और 24 उसका हाइट है. ठीक है, अब उस जो वो है वो बहुत ही गंदा सा हो गया है, तो उसके ऊपर मुझे कपड़ा चढ़ाना है, अच्छा सा ट्राइपोलिन क्लॉथ उसका कवर बनाना है. ठीक है, अब कवर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बोला है कि 96 मीटर विड्थ है उस कपड़े का और ऐसे 100 कवर बनाने हैं. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. अब देखो अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सूटकेस, चीजें जो दी हुई हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ सूटकेस, वैसे तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ का मतलब ही सूटकेस हो जाएगा. ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, फिर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 48 एंड हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस. ठीक है, एक सूटकेस का, सूटकेस. ठीक है, ओनली फॉर वन सूटकेस आई एम कैलकुलेटिंग इट. तो वन सूटकेस का कैलकुलेट LB LH BH. ठीक है, फॉर्मूला तो देखो याद करना ही पड़ेगा ना, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. फॉर्मूला ऐसी चीज है जो आप याद कर सकते हो और आसान है याद करना, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो L इंटू B विच इज इक्वल टू 48, L इंटू H विच इज 80 इंटू 24, B इंटू H विच इज 48 इंटू 24. अब नेक्स्ट थिंग इज टू मल्टीप्लाई देम ऑल. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 280 इंटू 48 is 3840. Then next is 80 into 24 which is 920. अब 48 into 24 which is 1152. अब इन सबको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, आई एम डूइंग द सिंपल कैलकुलेशंस. ठीक है, ये जो मैं कर रही हूँ ये सिंपल कैलकुलेशंस है. सो आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस. ठीक है, तो इतना तो मैं मान के चल ही सकती हूँ कि 8th क्लास के बच्चों को कैलकुलेशंस आती हैं, है ना. नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज मल्टीप्लाइंग दिस आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वन सूटकेस. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या मुझे मिलेगा, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ
वन सूटकेस। ठीक है, कितने सूटकेस का हो गया? ये वन सूटकेस का हो गया। पर मुझे कितने सूटकेस चाहिए? कितने सूटकेसेस का कवर चाहिए? 100 का चाहिए। ठीक है, अब देखो, आप क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट चीज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया मिल गया। आप कह रहे हैं कि मुझे कितना ट्राइपोलिन क्लॉथ लगेगा। ठीक है, तो ट्राइपोलिन क्लॉथ का मुझे क्या चाहिए? हाउ मेनी मीटर्स, और विड्थ उसका ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो एक सूटकेस को, मतलब एक सूटकेस का कवर बनाने में कितना ट्राइपोलिन क्लॉथ चाहिए मुझे? हाँ, सो लेंथ ऑफ टारपुलिन क्लॉथ कितना हो जाएगा भाई? मेरे पास कितना है? 96 उसका विड्थ है। टोटल मुझे इतना चाहिए, इसको मैंने 96 से डिवाइड कर देना है। इसको मैंने क्या कर देना है? 96 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 144 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे पास? 144 सेंटीमीटर्स आ गया। अब मेरे पास देखो लेंथ कितनी हो गई? एक को बनाने में मुझे 144 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही 100 को बनाने के लिए कितने चाहिए? 400 कवर्स। तो कितना हो गया? 100 इंटू 144 विच इज इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। तो कितना कपड़ा चाहिए मुझे? कितना कपड़ा चाहिए? 14400। नाउ आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में काफी बड़ा हो गया, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मुझे कितना मीटर चाहिए? 144 मीटर कपड़ा चाहिए, जो कि लेंथ होगा, और कितने सूटकेसेस को कवर करेगा? 100 सूटकेसेस को कवर कर लेगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ, तो एक बार देख लो, एक बार देख लो, और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखा। चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है। देखो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस क्यूब का क्या बताओ? साइड बता दो, जिसका कि टोटल सरफेस एरिया 600 है। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है भाई? जल्दी से बता दो। हाँ, तो 6a स्क्वायर। ठीक है, साइड है, a इज अ साइड वेयर, लिख देते, मेंशन कर देते हैं a इज इक्वल टू साइड। कई बार साइड को l ले लेते हैं, कई बार, तो a जो है वो साइड है। ठीक है, अब क्या है? ये किसके बराबर है? सरफेस एरिया किसके बराबर दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों ही चीज आपस में बराबर होनी चाहिए, तो 6a स्क्वायर। ठीक है, अब इस 6 को इधर लेके जाएंगे, तो 600 by 6 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और अंडर रूट कर लिया, तो 100 विच इज इक्वल टू a। अब कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a। तो क्या साइड होगा भाई? साइड कितना होगा? मेरे पास 10 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है, जिसका की एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, समझ आया? देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो। ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इतना मुश्किल कुछ है नहीं, इजी चैप्टर है, सिर्फ चीजों को समझना है। ठीक है, और इस साल अगर समझ लोगे बढ़िया से, तो आगे के ईयर्स में आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग विद अ बोर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट्स ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो ये एक कैबिनेट है, मतलब एक अलमारी है। ठीक है, जो कि जिसका की लेंथ 1 मीटर है, ये रहा 1 मीटर, ये 2 मीटर उसका विड्थ है, और 1.5 मीटर उसका हाइट है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो उसने क्या किया कि ये वाला साइड पेंट किया, ये साइड पेंट किया, ये साइड पेंट किया, इधर वाला भी पेंट किया, और पीछे वाला जो एक दिख नहीं रहा वो भी पेंट किया। सारे पेंट किए, पर नीचे वाला पेंट नहीं किया। तो सिर्फ नीचे वाले को हटाना है, और बाकी का मुझे सरफेस एरिया बता देना है। बाकी का क्या मुझे बता देना है? सरफेस एरिया बता देना है। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं? लेंथ लिखते हैं। सो लिख देते हैं जो जो चीजें हमें दी हुई है। लेंथ इज 1 मीटर।
ठीक है, नाउ आगे ही लिख देते हैं breadth which is equal to 2 meter, and the next thing which is given to you is height which is equal to 1.5 meter. ये चीजें दी हुई हैं. अब क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया पेंटेड. अब देखो मैं यहाँ पर एक शब्द ऐड कर दे रही हूँ पेंटेड. पेंटेड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने बॉटम छोड़ दिया था. तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास कितना होता है, LH BH LB. ठीक है, अब इसमें से देखो ये तो मेरा लेंथ और ये मेरा ब्रेड्थ. ठीक है, अब इसका जो एक रेक्टेंगल है नीचे वाला वो मैं पेंट नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसमें से माइनस कर दे रही हूँ एक LB. क्या कर दे रही हूँ, एक L और B उसमें से माइनस कर दे रही हूँ. ठीक है, तो एक LB भाई माइनस कर दिया. ठीक है, अब बस सिंपल वैल्यूज डाल रही हूँ, इसके बाद कुछ नहीं कर रही हूँ. जो समझने वाला पार्ट था वो यही था. अब यहाँ पर 1 इंटू हाइट इज 1.5 प्लस B is 2 into H which is 1.5 plus 1 into B which is 2, 1 into 2. ठीक है, LB का वैल्यू डाल दिया. अब ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा 2 से गया तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2. ठीक है, अब सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.5 और माइनस का 2. तो अब 6 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0, 1 कैरीज 12, 1 13.0 माइनस 2. अब 13 में से 2 चला गया, 13 में से 2 चला गया तो बताओ भी कितना बचेगा मेरे पास. हाँ, 13 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 11 मीटर स्क्वायर. तो जो रुखसार ने जो पेंट किया है वो पेंट कितनी जगह पे किया है, 11 मीटर स्क्वायर पे ही किया है. नीचे का पोर्शन उसने छोड़ दिया है, नीचे का पोर्शन जो है वो उसने छोड़ दिया है. क्लियर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी. देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाले, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सिर्फ थोड़ी सी क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है. ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूलाज भी पता होते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं, कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि दिस पोर्शन इज वेरी इजी. देखो एरिया, पेरीमीटर, मेंसुरेशन काफी इजी होता है. ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत स्कोरिंग होता है, ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है. इसमें सिर्फ मार्क्स कहाँ लूज करते हैं आप लोग, कहाँ लूज करते हैं, या तो कैलकुलेशन पार्ट में, या क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा होता है, गलत समझ लेते हैं और उसका गलत सोल्यूशन कर देते हैं. ठीक है, अदरवाइज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात बहुत कर लेते हैं ना हम लोग बीच में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डेनियल इज पेंटिंग, सॉरी पेंटिंग का स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गया, टी इज मिसिंग. सो पेंटिंग the wall and the ceiling of a cuboidal hall with the width, length, breadth and height 15 meter, 10 meter and 7 meter. तो डेनियल जो है वो सीलिंग को और वॉल्स को, मतलब जो 4 दीवारें होती हैं हमारी वो, और छत मतलब फर्श को नहीं कर रहा. फिर से वही अलमारी वाला किस्सा है कि नीचे वाले पोर्शन को पेंट नहीं किया उसने. ठीक है, फर्श को वैसे भी कौन पेंट करता है ना. तो चारों वॉल्स को और सीलिंग को क्या किया है उसने भाई, पेंट किया है. अब क्या क्या लेंथ ब्रेड्थ दे रखा है कि 15 जो है वो लेंथ है, 10 जो है वो ब्रेड्थ है और 7 जो है उसका हाइट है. From each can of paint 100 meter square of the area is painted. ठीक है, तो जो उसके पास कुछ डब्बे हैं तो हर एक डब्बे में कितना तेल, कितना मतलब मटेरियल निकल रहा है, कितना आपका ऑयल निकल रहा है पेंट करने के लिए, कि वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया को ही पेंट कर पा रहा है. हाउ मेनी कैन ऑफ द पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. अच्छा, डैनियल इज अ गर्ल. ठीक है, तो जो डैनियल है वो कह रही है कि कितने भाई कैन लगेंगे, उसको थोड़ा एस्टिमेशन दे दो ताकि वो दुकान से उतने ही एक जैसे रंग के खरीद लाए. चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो पिछले वाले में फॉर्मूला यूज किया था सेम फॉर्मूला यूज करना है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखना है. तो चलो लिख देते हैं. लेंथ विच इज इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट विच इज इक्वल टू 7 मीटर. ठीक है, तो ये मुझे दिया हुआ है. अब क्या कह रहा है कि एरिया टू बी पेंटेड, तो मैं यहाँ पर
एरिया टू बी पेंटेड लिख रही हूँ, एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है। तो पेंटेड में क्या लिखना है मेरे को, टोटल, या तो तुम लगा लो उसका वॉल्स का एरिया, तो वॉल का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2H L+B, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, वॉल्स का एरिया, चारों वॉल्स का जो एरिया आप अलग से अभी कभी पता करोगे, जब ओपन बॉक्स जैसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए ये होता है, जहां पर सिर्फ आप 4 वॉल्स को इंक्लूड करते हो। आई हैव नॉट इंक्लूडेड द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द क्यूबॉइड। मैंने इस वाले फॉर्मूले में ना तो टॉप को इंक्लूड किया है ना ही बॉटम को इंक्लूड किया है, ठीक है। अब मैं इसमें किसको ऐड कर देती हूँ भाई, बॉटम को इंक्लूड कर, सॉरी टॉप को इंक्लूड कर देती हूँ, रूफ को, विच इज L/B, जो कि L/B है, ठीक है। तो पिछले वाले का एक फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, अब ये एक नया फॉर्मूला है। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारे किस्म के फॉर्मूलेस आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक अलग से फॉर्मूला लिखा है, डोंट गेट इट कंफ्यूज, ये चारों वॉल्स का एरिया है। आपको कभी भी सिर्फ वॉल का बात किया जाए कि एक कमरा है जिसकी 4 वॉल है, तो 4 वॉल का एरिया कितना हो जाएगा 2HL+B, ठीक है, 2HL+B, ये फॉर्मूला हो जाता है। और ये जो मैंने LB किया है, L/B किया है, ये मैंने वॉल के लिए किया है। तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी फर्श की बात हो, फ्लोर की बात हो तो भी L/B करते हैं, और कभी रूफ की बात हो तो भी L/B करते हैं। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड डूइंग द कैलकुलेशन, ठीक है। समझाने वाला पोर्शन सिर्फ इतना था, अब जो मैं आगे कर रही हूँ वो सिर्फ कैलकुलेशन है। सो 2, what is the height 7, L+B is 15 + 10, यहाँ पर 15 × 10, सो ये कितना हो जाएगा 40, और ये मैंने मल्टीप्लाई किया, सो विच इज इक्वल टू 25, एंड दिस इज 150। अब 14 × 25 को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो कोई बता दो जल्दी से, है ना, कि कितना होगा। तो 14 × 25, अरे सॉरी ये तो लाइव क्लास नहीं है ना, हाँ तो कौन बताएगा। तो सिर्फ 14 × 25 किया तो उसको मल्टीप्लीकेशन करके आया है मेरे पास 350 एंड 150 उसका, सो 0 0 1 कैरीज 4 1 5, तो ये कितना आएगा मेरे पास 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, इन सब का एरिया कितना हो जाएगा भाई, जो है वो 500 मीटर स्क्वायर है। अब एक को पेंट करने में कितना चाहिए भाई, एक कैन में कितना निकलता है मेरे पास 100 मीटर स्क्वायर का निकलता है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ कैन्स चाहिए होंगे, इन वन कैन लिख देते, इन वन कैन एरिया टू बी पेंटेड is equal to 100 meter square. So number of cans कितने हो जाएंगे भाई, 500 by 100 which is equal to 5 cans. तो कमरे को और कमरे की 4 दीवारों को और सीलिंग को पेंट करने में कितना लगेगा भाई, 5 कैन लगेंगे। 5 कैन आर रिक्वायर्ड सो दैट डेनियल कैन पेंट, शी कैन पेंट द रूम, ठीक है। क्लियर है, देख लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक सिलेंडर आ गया है, अब हमारे पास फिगर थोड़ा बदल गया है और हमारे पास क्या आ गया है, एक सिलेंडर आ गया है ना। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो पूछ रहा है कि दोनों में ही क्या सिमिलैरिटी है और दोनों में ही क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो दीज टू फिगर्स आर अलाइक, क्योंकि देखो 7 और 7, हाइट आप ध्यान से देखो, हाइट जो है वो सिलेंडर का भी 7 है और हाइट जो क्यूब का है वो भी 7 है। तो दोनों ही फिगर्स में आपका क्या है, हाइट दोनों ही फिगर्स में सेम है। सो दिस इज द थिंग विच दे आर लुक लाइक, एक जैसा है। और जो उनमें अलग नहीं है भाई, एक सर्कुलर राउंड फिगर है, एक टोटली अलग फिगर। अब कह रहा है कि दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इज द सेम, ठीक है, वी यूज द सेम फॉर्मूला इन दैट केस। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का कितना होता है भाई 2πRh, ठीक है। अब 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू टोटल डायामीटर 7 है तो r कितना हो जाएगा भाई 7/2। हाइट कितना है मेरे पास 7, तो इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया। सो विच इज इक्वल टू 22 into 7 विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बहुत ही आसान चीज करनी है विच इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेटरल सरफेस, वैसे इसको लेटरल नहीं कहते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा कर्व्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्व पोर्शन है ना। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कहा जाता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, अब लेटरल सरफेस एरिया इन दिस काइंड ऑफ फिगर्स का मतलब ऊपर की छत उड़ गई और नीचे का फर्श उड़ गया, ठीक है। ऊपर की छत उड़ गई और नीचे का फर्श उड़ गया, तो उड़ गया तो मतलब भाई 4l², ठीक है। उड़ गया का मतलब हट गया, उड़ गया मतलब हट गया है, ठीक है। सो 4 into 7 into 7 विच इज 4 into 49, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम ये बता दो, पूछ रहा था कि भाई किसका ज्यादा है लेटरल सरफेस एरिया, है ना। तो दो चीजें हैं मेरे पास, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब का है, क्यूब का 196 है और सिलेंडर का 154 है। आप बता दो किसका ज्यादा है, तो भाई क्यूब का ज्यादा है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज मोर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज मोर, ठीक है। नाउ देयर आर 3 more questions in this chapter, ठीक है। इस एक्सरसाइज में, सॉरी, इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 3 more questions. सो क्वेश्चन नंबर 7 and 8, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 and 8 इज योर होमवर्क। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द फर्दर क्वेश्चंस। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों।